Hello everyone, myself प्रेरणा. वेलकम टू लर्निंग नर्सिंग चैनल. नाउ आज हम देखेंगे ESIC के लिए नर्सिंग एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट MCQs. अगर आपने सिलेबस देखा होगा ESIC का तो उसमें नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग रिसर्च, साइकोलॉजी ऐसे भी सब्जेक्ट है. तो आज हम नर्सिंग एजुकेशन के रिलेटेड MCQs देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग एजुकेशनल रिसर्च इज़ रिक्वायर्ड टू. नर्सिंग एजुकेशनल रिसर्च क्यों करते हैं? तो फर्स्ट, इम्प्रूव सेल्फ इमेज ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स. सेकेंड ऑप्शन, इंश्योर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस. थर्ड, परसुएड यंग पीपल टू कम इनटू नर्सिंग प्रोफेशन. एंड लास्ट, अपहोल्ड प्रोफेशनल डिग्निटी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. नर्सिंग एजुकेशनल रिसर्च क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इंश्योर करना है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिप्रोडक्शन ऑफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ रियल सिचुएशन इज कॉल्ड. जो इसेंशियल फीचर्स ऑफ रियल लाइफ है उसका जो रिप्रोडक्शन करते हैं हम, मीन्स क्रिएट करते हैं, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन एग्जीबिशन, सेकेंड मॉड्यूल, थर्ड साइमुलेशन एंड लास्ट डेमोन्स्ट्रेशन. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, साइमुलेशन. A simulation is an approximate imitation of the operation of the process or a system. The model is well-defined description of the simulated subject and represent its key characteristics. Simulation is one of the best method of teach clinical skills for the nursing student. Then next question, video conferencing can be classified as one of the following types of communication. हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो वो कम्युनिकेशन के कौन से टाइप में इंक्लूड होता है? फर्स्ट, विजुअल वन वे. सेकेंड, ऑडियो विजुअल वन वे. थर्ड, ऑडियो विजुअल टू वे. and last, visual two way. and correct option is audio visual two way. वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? ऑडियो भी आ रहा है, दिख भी रहा है और दोनों तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसलिए ऑडियो भी है, विजुअल भी है और टू वे है, क्योंकि दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ द टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल टू वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. Then next question, one form of graphic presentation for health education is. हेल्थ एजुकेशन के लिए ग्राफिक प्रेजेंटेशन का कोई भी एक फॉर्म कौन सा है? तो फर्स्ट, नोटिस बोर्ड, सेकेंड चार्ट्स, थर्ड पोस्टर एंड लास्ट ब्लैक बोर्ड. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, चार्ट्स. चार्ट्स is a graphical representation of data in which the data are represented by symbols such as bars in a bar chart, line in a line chart or slices in the pie chart. उसके बाद poster consist of textual and graphic element. Image is designed to be eye catching and informative. पोस्टर में क्या होता है? कुछ एलिमेंट या फिर इमेज रहती है जो हम देख के उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कैच कर सके. एंड चार्ट्स में क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे पाई चार्ट्स होते हैं, कोई ग्राफ्स होता है, बार चार्ट वैसे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विजुअल एड यूज्ड इन हेल्थ एजुकेशन. जब हेल्थ एजुकेशन देते हैं तब कौन सा विजुअल एड है जो नहीं यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट, टेक्स्ट बुक,
second poster, third film strips, and last audio cassettes. And correct option is option number D, audio cassettes. जब भी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तब हम ऑडियो कैसेट इसको एज अ विजुअल एड यूज़ नहीं करते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स and ideas arranged for expressing the process or development of an issue to the point of its resolution over a period of time. First option, narration chart, second strip chart, third cycle chart, and last evaluation chart. And correct option is option number A, narration chart. तो इसमें क्या है, फैक्ट्स और आइडिया अरेंज किए गए हैं ऐसे मैनर में जिससे वो जो कुछ भी रिजोल्यूशन है वो क्लियरली एक टाइम पीरियड में सब इंफॉर्मेशन दे दे, तो उसे बोलते हैं नरेशन चार्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैप दैट डिस्क्राइब द पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स एंड द नेशंस इज़ नोन एज. एक ऐसा मैप जो पॉलिटिकल डिविजन्स बता रहा है पूरे वर्ल्ड के और उसके साथ कॉन्टिनेंट और नेशंस भी बता रहा है, तो उसे क्या कहते हैं. फर्स्ट फिजिकल मैप, सेकंड रिलीफ मैप, थर्ड पॉलिटिकल मैप एंड लास्ट वेदर मैप. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में बता रहा है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी एड. ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो एक्टिविटी एड में इंक्लूड नहीं होता. फर्स्ट फील्ड ट्रिप, सेकेंड स्कूल म्यूजियम, थर्ड रोल प्ले एंड लास्ट ग्राफ. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ग्राफ्स. ये एक्टिविटी एड में इंक्लूड नहीं होता क्योंकि फील्ड ट्रिप में हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं. सेकेंड स्कूल म्यूज़ियम है, उसमें भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है लोगों की. देन सी रोल प्ले में भी एक्शन करके दिखाते हैं तो ऑब्वियसली एक्टिविटी हो रही है. लेकिन ग्राफ्स में क्या है, ऑलरेडी प्रिंटेड कुछ चार्ट है या बनाया हुआ कुछ है ग्राफ जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम सिर्फ शो करके बता रहे हैं. That's why graph is not the activity aid. Then next question, an equipment that projects the activity हो रही है. लेकिन ग्राफ्स में क्या है, ऑलरेडी प्रिंटेड कुछ चार्ट है या बनाया हुआ कुछ है ग्राफ जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, हम सिर्फ शो करके बता रहे हैं. That's why graph is not the activity aid. Then next question, an equipment that projects the real magnified image on a screen directly from the pictures and the drawings on paper is. ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है जो रियल मैग्नीफाइड इमेज हमको स्क्रीन पे दिखाता है डायरेक्टली फ्रॉम द पिक्चर्स एंड द ड्राइंग ऑन पेपर में जो ड्राइंग और पिक्चर की गई है वो डायरेक्टली हमें उस इक्विपमेंट के यूज़ करके डायरेक्टली स्क्रीन पे दिखाई देती है. तो स्लाइड प्रोजेक्टर, सेकेंड एलसीडी प्रोजेक्टर, थर्ड इपीस्कोप एंड लास्ट माइक्रोस्कोप. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, इपीस्कोप. इपीस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें कोई भी पेपर के ऊपर ड्राइंग या फिर पिक्चर होगी वो हम स्क्रीन पे मैग्नीफाई करके मीन्स बड़ा करके देख सकते हैं. The next question, most common aid used for the educating general people is. जनरल पीपल अगर पब्लिक अगर है तो उन्हें एजुकेट करते समय कौन सा एविएट कॉमनली यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑडियो टाइप, सेकेंड रेडियो, थर्ड सीडी सिस्टम एंड लास्ट टेप रिकॉर्डर. एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रेडियो. जनरल पब्लिक एजुकेट कैसे होती है, रेडियो एविएट से. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इसेंशियल
बॉडी लैंग्वेज इन क्लासरूम टीचिंग इज़। क्लासरूम टीचिंग में मोस्ट इसेंशियल बॉडी लैंग्वेज कैसी रहनी चाहिए? तो फर्स्ट आई कॉन्टैक्ट, सेकेंड कंट्रोल्ड मूवमेंट, थर्ड ह्यूमरस एंड लास्ट स्ट्रेट पोस्चर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आई कॉन्टैक्ट। जब भी टीचर पढ़ा रहे हैं इन द क्लासरूम तो उनको सबसे पहले उनके बॉडी लैंग्वेज में आई कांटेक्ट करना है, पर हर स्टूडेंट के साथ अच्छे से आई कांटेक्ट करके उनसे बात करना है और उनको पढ़ाना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ डिलीवरिंग डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज एट प्रेजेंट। अभी प्रेजेंट में ऐसे कौन से लर्निंग मेथड है जिसमें बहुत डिस्टेंस पे है लोग लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं और नॉलेज डिलीवर्ड कर रहे हैं? तो फर्स्ट है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सेकंड वेब बेस्ड लर्निंग, थर्ड टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड लास्ट इंटरनेट। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या हो रहा है, ये मोस्ट पॉपुलर मेथड है और इसमें डिलीवरिंग द डिस्टेंस लर्निंग कोर्स एट द प्रेजेंट, दूर से भी लोग जो कोई लर्निंग कोर्सेस है वो डिलीवर्ड कर रहे हैं। और ये हमारे मेडिकल इसमें भी हो रहा है, टेली मेडिकल में, जिसमें डॉक्टर जो है वो दूर रह के भी पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओवरहेड प्रोजेक्टर वर्क बाय। जो ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है वो कैसे काम करता है? फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड RGB कलर मेथड एंड लास्ट CMYK कलर मेथड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेस पर है ओवरहेड प्रोजेक्टर का वर्किंग सिस्टम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द ब्लैक बोर्ड आर इन द। ब्लैक बोर्ड के जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फर्स्ट लोअर थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड, सेकेंड कॉर्नर्स ऑफ द बोर्ड, थर्ड लोअर 1/4 ऑफ द बोर्ड एंड लास्ट अपर लेफ्ट ऑफ द बोर्ड। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नर्स ऑफ द बोर्ड। ये ऐसे पॉइंट है ब्लैक बोर्ड के जिन्हें हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन ये है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन रेडियो, सेकेंड ब्रॉचर, थर्ड फिल्म एंड लास्ट टेलीविज़न। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं तो ये पेपर से बनता है और ये रेडियो, फिल्म, टेलीविज़न इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।